नमस्कार साथियों, किरण वाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। इस कहानी में आपने प्यार की इंतहा देखी। अब इस पार्ट में प्रेम के साथ नफरत की इंतहा और नफरत का अंजाम भी देखिए। लॉ कॉलेज पुणे में फाइनल सेमेस्टर एग्जाम खत्म होने के बाद ही गंभीरता और नर्वसनेस के बादल छटने लगे थे और मस्ती की मंद मंद बयार बहने लगी थी। संकल्प और उसके दोस्त कॉलेज में सिलेक्शन होने के बाद हॉस्टल में रूम अलॉटमेंट पर होने वाले बवाल से लेकर कॉलेज के बीते 4 सालों के खूबसूरत सफर को याद करते हुए कभी तो इमोशनल हो जाते और कभी खूब धमाल करते। उधर गर्ल्स हॉस्टल में भी एग्जाम की टेंशन से उबरने के बाद सुगंधा और अंशुला की भी धमा चौकड़ी अपने रूम में ही चालू थी। सुगंधा अंशुला से उसकी मैरिड लाइफ के बारे में जानने के लिए उसे पूरे रूम में दौड़ाती और अंशुला खुद को बचाने के लिए कभी सुगंधा से पिलो फाइट करती और कभी शर्मा कर खुद में ही सिमट जाती। अंशुला को पकड़ने की सुगंधा की हर कोशिश बेकार हो गई तो थक हार कर बेड पर बैठकर हांफते हुए बोली, मेरी पारो, अब जल्दी से डिनर खाने चलते हैं। भूख की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है। तूने तो दौड़ा दौड़ा कर मुझे बेदम कर दिया है। अंशुला ने बेड पर फैली लाइब्रेरी की किताबें अलग करते हुए कहा, तू भी ना सुग्गू, बच्चों की तरह उतावली हो जाती है। अच्छा सुनो, एक काम करो, तब तक तुम चलो, हम ये थोड़ी सी लाइब्रेरी की किताबें छांट कर आते हैं। सुगंधा उसे जल्दी से आने को कहकर भागती हुई मेस की ओर चली गई। दरअसल भूख लगने के अलावा उसे साहिल से मिलने की भी जल्दी थी। थोड़ी देर बाद अंशुला मेस के लिए निकली। अभी वो मेस के बाहर ग्राउंड तक ही पहुंची थी कि अचानक उसे वही चिर परिचित सा एहसास होने लगा जो उसके चेहरे पर हड़बड़ाहट के साथ मुस्कान भी ले आता था। उस एहसास को जीकर उसका दिल अचानक ही जोरों से धड़कने लगा। वो समझ गई थी कि उसके साहिब यहीं कहीं पास में ही हैं। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, किसी ने उसकी नाजुक कलाई को अपने मजबूत हाथों में थामा और मेस के पीछे की तरफ बने ग्राउंड में ले गया। ये आप क्या कर रहे हैं साहिब? हमें यहाँ क्यों ले आए? अंशुला समझ गई थी कि उसकी कलाई थामने वाला उसके साहब के अलावा और कौन हो सकता है। आपको कैसे पता चला कि मैं ही हूँ? संकल्प हैरानी से बोला। अंशुला संकल्प का हाथ पकड़कर अपने दिल से लगाते हुए बोली, हम मानते हैं कि यहाँ अंधेरा है, पर आपके एहसास को पहचानने में हमारे दिल की धड़कनें कभी धोखा नहीं खा सकती देव। अंशुला ने बहुत इत्मीनान से कहा। संकल्प के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। अच्छा, इतनी अच्छी तरह पहचानती हैं आपकी धड़कनें मेरी आहट को। संकल्प उसे एक पेड़ से सटाकर खुद उससे टिककर खड़ा हो गया था। जी बिल्कुल, आप शायद भूल रहे हैं देव, हमारी ये धड़कनें हमें तब भी आपका एहसास दिला देती थी जब आप हमें पसंद नहीं करते थे, हमसे नफरत करते थे और खुद को हमसे दूर रखने की दुआ मांगते थे। अंशुला एकदम से उदास हो गई थी। आप गलत बोल रही हैं एंजल। संकल्प एकदम से तड़प उठा। हाँ, ये सच है कि उस समय मैं आपको जानता नहीं था, लेकिन जब पहली बार आपको जाना, तो फिर और ज्यादा जानने की चाह होने लगी। दिल में हमेशा यही ख्याल आता कि ऐसा क्या है आप में जो हर बार मुझे आपकी तरफ खींच कर ले आता है। संकल्प की बात सुनकर अंशुला हौले से मुस्कराई। संकल्प ने कहा, उस समय मैं जब भी आपकी आंखों में देखता था तो मुझे लगता था कि शायद आपकी आंखों में कोई जादू है जो मुझे खुद पर अख्तियार नहीं रह जाता, और इसीलिए मैं बेवजह आपसे गुस्सा करने लगता, क्योंकि आपकी आंखें मुझे स्वीट और लविंग बनने पर मजबूर कर दे रही थी, जो मैं उस वक्त था नहीं। और प्यार तो उस समय मेरे लिए दुनिया की सबसे बकवास चीज थी। उस समय मैं तो अपने दिल में उठ रहे तूफान से जूझ रहा था,
बस इसीलिए आपके सामने मेरा एरोगेंट रूप आ जाता था। मेरी दुविधा को नफरत का नाम मत दीजिए एंजल। संकल्प को अपने पिछले व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो अंशुला को साइड से हक करके बहुत प्यार से ले जाकर एक बेंच पर बैठते हुए बोला, मैं इतना अकड़ू था, फिर भी आप इस सड़ू से इतना प्यार करती हैं कि मेरी जरा सी बेरुखी आपको इतना अखर गई कि आपने अपनी खुशियों को भी खुद से अलग कर दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे अपनी यादों को सहेज रहे थे। अंशुला की आंखों में मोती झिलमिला गए। वो संकल्प के सीने पर अपना सिर टिकाते हुए बोली, सोच लीजिए साहिब, आपसे इतनी सी दूरी ने हमारा ये हाल कर दिया, तो जब आप हमसे दूर हो जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। फिर तो शायद हम मर ही जाएंगे। चुप रहिए एंजल, अब एक और शब्द नहीं, समझी आप। संकल्प ने अंशुला के नाजुक लबों पर अपनी उंगली रख दी और गुस्से में कहा, आपको पता है, जब आप साथ होती हैं तो जिंदगी कितनी भी कठिन हो, उसे जीने का मन करता है मेरा। बिना आपके तो सब कुछ बेकार और बेमतलब लगता है। मुझे अपनी सारी जिंदगी आपकी बाहों में खोए हुए, आपकी जुल्फों की खुशबू में खुद को भुलाए और आपकी गोद में सिर रखकर सोते हुए बितानी है। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा और खुद से कभी एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दूंगा। आप हैं तो ही मैं हूँ, आपके बिना तो मेरा कोई वजूद नहीं। अंशुला अपलक उसे देख रही थी। कहाँ से लाते हैं इतना सारा प्यार हमारे लिए। आपके प्यार के रंगों की ऐसी बरसात हुई कि हम सिर से लेकर पैर तक आपके प्यार की बारिश में भीग गए। हमारी जिंदगी में सिर्फ एक आपके आने से सारा अधूरापन ऐसे दूर हो गया कि जैसे हमें अपनी जिंदगी में आपके सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं साहेब। अंशुला अपनी आंसुओं से भरी आंखों से टुकुर टुकुर संकल्प को निहारे जा रही थी। संकल्प ने उसके गुलाबी फूल से चेहरे को अपनी हथेली में भरकर धीरे से उसके माथे को चूमते हुए बोला, इससे भी ज्यादा प्यार करूंगा आपको और हमेशा करता रहूंगा। पर आप भी मुझसे एक वादा कीजिए एंजल, कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी मुझसे खुद को दूर नहीं करेंगी। आप जिंदगी की आखिरी सांस तक खुद के साथ पाएंगी मुझे, चाहे कैसे भी हालात हों। संकल्प ने उसे कस कर खुद में भींच लिया और बंद आंखों से उसे अपने अंदर महसूस करता रहा। अंशुला ने धीरे से उसका चेहरा अपनी कोमल हथेली में भरकर उसकी बंद पलकों को हौले से चूम लिया। ये नजरें इनायत किस लिए धर्मपत्नी जी? संकल्प उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आप अच्छी तरह से जानते हैं, बस समझ जाइए, हम खुद बताकर आपके प्यार का मोल कम नहीं कर सकते। वो शर्म से बोझिल पलकें झुकाकर धीरे से बोली, आपकी झुकी हुई पलकें मुझे सब कुछ बता रही हैं। अब मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है प्रिंसेस। संकल्प ने फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वैसे आज आपको भूख नहीं लगी है देव? हमने तो सुना है कि किसी को अगर टाइम पे खाना ना मिले तो वो सामने वाले को ही खा जाता है। अंशुला संकल्प के सीने पर सिर टिकाए शरारत से बोली, क्या करूं, आपके दीदार से तो मेरी भूख प्यास सब गायब हो जाती है, मेरी रूह तक तृप्त हो जाती है। लेकिन आपने बिल्कुल सही सुना है मेरे बारे में, और इस समय आप ही मेरे सामने हैं, तो बताइए कहाँ से शुरू करूं। संकल्प की आंखों में शरारत झलकने लगी थी। अंशुला उससे दूर हटते हुए घबरा कर बोली, आपको लगी हो या नहीं, लेकिन हमें बहुत जोर की भूख लगी है, हम जाते हैं, सुग्गू हमारा वेट कर रही होगी। जाते हुए अंशुला ने पीछे मुड़कर देखा तो संकल्प बेंच से टेक लगाए क्रॉस लेग किए खड़ा अंशुला की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा था। एक पल को अंशुला की नजरें उस पर ठहरी, फिर वो बेतहाशा दौड़कर संकल्प की बाहों में समा गई। इसी तरह से कभी अंशुला और संकल्प की प्यार भरी गुपचुप मुलाकातें, तो कभी मोइता से किसी ना किसी टकराहट के साथ 2 दिन निकल गए थे।
हाँ, इस बीच मिस्टर राव संकल्प सिंह की एरोगेंसी और एटीट्यूड की दुकान खूब चल निकली थी। तभी सीनियर्स स्टूडेंट को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए ऑडिटोरियम में बुला लिया गया था। वहां पहुंचकर संकल्प ने देखा कि स्टेज पर बाकी ऑफिसर्स के साथ मोइता के अंकल और उनकी लाडली भतीजी मोइता की मौजूदगी संकल्प और उसके गैंग को परेशान कर रही थी। मोइता के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। संकल्प खड़ा सोच रहा था, हो ना हो तुम्हारे इस गेम में तुम्हारे अंकल भी शामिल हो। मिस मोइता, अगर ऐसा है तो मुझे डायरेक्ट तुम्हारे अंकल से ही बात करनी होगी। संकल्प का कुछ दिनों से शांत चल रहा दिमाग फिर से चलने लगा था। अग्रिम ने संकल्प के कान में फुसफुसाते हुए कहा, छोटे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्पेशल सरप्राइज पैकेज इस चिपकू छिपकली की खुरापात है। तब तक कॉलेज के प्रिंसिपल ने आज की स्पेशल अनाउंसमेंट करते हुए कहा, हमारे सभी मेहनती भावी एडवोकेट्स के लिए कॉलेज प्रशासन ने एक सरप्राइज प्लान किया है। आप सब 2 दिन के लिए रिफ्रेशिंग टूर के लिए पचगनी जा रहे हैं। सीनियर स्टूडेंट्स तो चिल्लाते हुए पागल हो गए, लेकिन संकल्प उन आवाजों के शोर के बीच मोइता के चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश कर रहा था। तब तक मोइता के अंकल ने माइक पकड़ते हुए कहा, 1 मिनट रुकिए बच्चों, इस स्पेशल टूर के साथ एक और स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए है। ये आप लोगों का फाइनल ईयर है, जिसके बाद आप लोग अपना अपना भविष्य बनाने के लिए अलग अलग एरिया में चले जाएंगे। तो कॉलेज प्रशासन की ओर से आखिरी मस्ती में हम एक बोनस पॉइंट दे रहे हैं। आप लोग अगर चाहें तो अपने साथ अपने किसी खास दोस्त को इस ट्रिप में शामिल करके सही मायने में इस ट्रिप को अपने लिए यादगार बना सकते हैं। अपने अंकल की बात सुनकर मोइता के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई थी, जबकि पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। लेकिन संकल्प अपने दिमाग में एक प्लान सेट कर चुका था। प्रिंसिपल सर ने कहा, ओके स्टूडेंट्स, आप सब अपने ट्रिप की तैयारी कीजिए और अपने साथ जिस साथी को ले जाना चाहते हैं, प्लीज उस स्टूडेंट की लिस्ट मेरे केबिन में जमा कर दीजिए। ओके सर कह के सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे वहां से जाने लगे। संकल्प ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं अभी आता हूँ। और उन लोगों का जवाब सुने बिना ही वहां से चला गया। साहिल ने कहा, ये इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है? अग्रिम बोला, तुम लोग हॉस्टल में चलो, मैं देख कर आता हूँ। मोइता के अंकल मिस्टर चौधरी और कॉलेज के प्रिंसिपल खड़े होकर कॉरिडोर में बात कर रहे थे कि संकल्प ने मिस्टर चौधरी से कहा, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? वो मिस्टर चौधरी के सामने फुल एटीट्यूड में खड़ा सामने से उन्हें ही देख रहा था। उसे देखकर प्रिंसिपल थोड़ा हैरानी से संकल्प को देखने लगे। संकल्प कॉलेज का बहुत ही डिसिप्लिन और ब्राइट स्टूडेंट था, इसलिए प्रिंसिपल का फेवरेट भी था। वो समझ रहे थे कि जरूर बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, तभी संकल्प इस तरह से बीच में रोककर मिस्टर चौधरी से बात करने की इजाजत मांग रहा है। मिस्टर चौधरी ने कहा, इट्स ओके, और एक किनारे की ओर हाथ दिखाते हुए बोले, मिस्टर संकल्प प्लीज कम दिस साइड। थैंक यू सर। संकल्प की आवाज से बेरुखी साफ झलक रही थी। हाँ तो बताइए मिस्टर राव, आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए आपको मुझे इस तरह से रोकना पड़ा? मोइता के अंकल का शांत और सौम्य व्यवहार देखकर संकल्प को आश्चर्य हो रहा था, लेकिन जो कुछ भी उसकी समझ में आ रहा था, उसके कारण उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। संकल्प ने अपनी जीन्स की पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा था। रियली मिस्टर चौधरी, क्या आपको सच में नहीं मालूम कि मैं आपसे किस बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ? मिस्टर चौधरी मुस्कुराते हुए बोले, आखिर लॉ कॉलेज पुणे के एक जीनियस सीनियर के मन में कब क्या चल रहा है, ये एक रिटायर्ड जज कैसे जान सकता है? कम ऑन मिस्टर राव, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? संकल्प ने तल्खी से कहा, मतलब सच में आपको नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ?
मिस्टर चौधरी गंभीरता से बोले, क्या आपको मोइता का मेरे साथ स्टेज पर खड़े होने से प्रॉब्लम है? संकल्प तपाक से बोला, ऑफ कोर्स नॉट। मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है संकल्प? मिस्टर चौधरी हैरानी से बोले, पर आपके ऑब्जेक्शन की कोई खास वजह मेरी समझ में नहीं आती। आप तो जानते हैं कि आपके कॉलेज की ये परंपरा है कि सीनियर्स को कॉलेज छोड़ने से पहले फेयरवेल के तौर पर एक रिफ्रेशिंग टूर दिया जाता है। संकल्प सीधे तौर पर अपनी बात रखते हुए कहा, सही कहा आपने, पर इस बार टूर की प्लानिंग में आपकी भतीजी मिस मोइता शामिल हैं। यही मेरी प्रॉब्लम है। मिस्टर चौधरी ने कहा, यू आर राइट, मोइता इसमें शामिल हैं, पर इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बल्कि मोइता के कहने पर ही मैंने तुम सीनियर्स को अपने साथ अपने किसी स्पेशल फ्रेंड को ले जाने की मंजूरी दी है। दरअसल मोइता की इस सलाह के पीछे उसकी सातिर चाल उसके अंकल समझ नहीं पाए थे। संकल्प खुन्नस खाते हुए बोला, ओह मिस्टर चौधरी, क्या सच में आप इतने इनोसेंट हैं कि अपनी भतीजी की कारस्तानियों के बारे में आपको कोई खबर नहीं? संकल्प की आवाज से मोइता के लिए उसकी नाराजगी उसके अंकल बखूबी समझ रहे थे। वो बड़े घमंड और गुस्से से बोले, लिसन मिस्टर राव, आप भूल रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन में मेरी तूती बोलती है। आप खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले, इसलिए आपको अपने गुस्से को एक लिमिट में रखना चाहिए। संकल्प पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, अपनी पोजीशन का डर उसे दिखाइए जिसे आपकी सिफारिश की जरूरत हो। राव संकल्प सिंह अपने बलबूते पर अपना भविष्य बनाने की कुव्वत रखता है और आपकी पोजीशन का फायदा उठाकर मोइता ने जो पचगनी का टूर प्लान किया है, तो आपको मैं क्लियरली समझा देता हूँ कि लास्ट टाइम शिरूर में और झील साइड पार्टी में आपकी भतीजी ने जो कांड किया था, तो मैंने उस वक्त उसे अपना क्लासमेट समझकर एक बेहतर वकील बनने का मौका दिया था। वरना आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी एक रिटर्न कंप्लेन से मोइता चौधरी का करियर बर्बाद हो सकता था। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, अंशुला के अपहरण की साजिश में मोइता जिस विद्युत के साथ शामिल थी, वो आज जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। इतना ही नहीं, मिस मोइता के खिलाफ सबूत और गवाह दोनों हमारे पास मौजूद हैं। इस बार अगर आपकी भतीजी के दिमाग में कोई ऐसी घटिया प्लानिंग चल रही हो, तो उन्हें आगाह कर दीजिएगा। इस बार मिस मोइता का सामना राव संकल्प सिंह से होगा, जिसके लिए गलती का मतलब सिर्फ और सिर्फ सजा होती है। कहकर संकल्प अपनी आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाते हुए मिस्टर चौधरी की ओर एक तिरछी नजर डालकर वहां से चला गया। मिस्टर चौधरी खड़े सोच रहे थे, आखिर संकल्प को मोइता के इस टूर प्लान से इतनी चिढ़ क्यों है? मुझे जल्दी से जल्दी मोइता के फ्लैट पर पहुंचकर ये जानना होगा कि क्या संकल्प का गुस्सा वाजिब है या वो मोइता से अपनी पुरानी चिढ़ निकाल रहा है। इधर बॉयज हॉस्टल में अग्रिम के रूम में बैठे तीन दोस्त परेशान हो रहे थे। साहिल ने अग्रिम से कहा, इस टूर में ऐसा क्या है कि संकल्प के साथ तू भी इतनी टेंशन में आ गया है? क्योंकि पंचगनी टूर के लिए अपने स्पेशल फ्रेंड को ले जाने की परमिशन देना निश्चित रूप से मोइता की किसी प्लानिंग का हिस्सा है। संकल्प कमरे में आते हुए बोला, ओह यस छोटे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तीनों दोस्तों का अब तक सोया हुआ सिक्स सेंस तेजी से चलने लगा था। अग्रिम ने पूछा, तेरी बात हुई मिस्टर चौधरी से? संकल्प ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसे मोइता के गंदे इरादों के बारे में कुछ पता नहीं है। फिर आगे क्या करेगा? अग्रिम बोला, कुछ ज्यादा नहीं, हमें अपनी स्पेशल वंस का खास ध्यान रखना होगा। ओके फ्रेंड्स, डिनर टाइम पर मिलते हैं, कहकर संकल्प अपने रूम में चला गया। साहिल उसके पीछे चलने को हुआ कि अग्रिम ने उसे पीछे से दबोचते हुए कहा, अरे बॉडम, कहाँ जा रहा है उसके पीछे पीछे? अभी तो उसे तन्हा छोड़ दिया कर। साहिल अग्रिम को घूरने लगा
तो अग्रिम ने कहा, अच्छा ये बता, अपने सुग्गू के साथ पचगनी में कुछ खास सोचा है या फिर वही दोनों रूठते मनाते वापस आ जाओगे? याद रखना बॉडम, सुग्गू के साथ तेरा ये लास्ट एडवेंचरस टूर है। अब मजे नहीं किए तो फिर कभी ना कर पाएगा। साहिल गुस्से से उसे धकियाते हुए बोला, क्या बोल रहा है बे? लास्ट क्यों कह रहा है? अग्रिम अपनी बात क्लियर करते हुए बोला, अबे लास्ट इसलिए बोला क्योंकि इसके बाद तू जब भी अपने सुग्गू के साथ घूमने जाएगा तो उसका हस्बैंड बनकर जाएगा, और पति लोग घूमने फिरने के समय बीवियों का सामान ढोने और उनके नखरे उठाने के लिए होते हैं, मजे लेने के लिए नहीं। अग्रिम और अश्विन ने एक आंख ब्लिंक करते हुए हाई फाई करके कहा। इधर संकल्प अपने कमरे में आकर बेचैनी से टहलने लगा। उसे एक पल को भी चैन नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में लगातार वही सब बातें चल रही थी। थक हार कर वो बिस्तर पर लेटा। कुछ देर वो बिस्तर पर इधर उधर करवट लेता रहा और अचानक उठकर बैठ गया। नॉट फेयर मिसेज राव, आपके कारण मुझे एक पल को भी चैन नहीं है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है मेरी नींद खराब करके आप खुद चैन से सो रही होंगी। संकल्प की समझ में आ गया था कि उसकी इस बेचैनी का एकमात्र इलाज उसकी प्रिंसेस ही है। उसने अंशुला को फोन लगा दिया और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अंशुला भी एग्जाम की थकान उतारते हुए चैन की नींद सो रही थी। थोड़ी देर में अंशुला ने फोन रिसीव कर लिया। हेलो, मुझे इसी वक्त आपसे मिलना है और आप जैसी भी हैं उसी हाल में गेट नंबर 3 पर आ जाइए, कहकर संकल्प ने फोन काट दिया। दूसरी तरफ से संकल्प की आदेश देती हुई आवाज सुनकर अंशुला सोचने लगी, ये अचानक इन्हें क्या हो जाता है? गेट नंबर 3 तो एकदम पीछे की तरफ है, वहां क्यों बुलाया है? पैर में स्लीपर डालकर गले में एक स्टॉल लपेटकर गेट नंबर 3 की ओर दौड़ लगा दी। साथ में भुनभुनाती जा रही थी, हे भोलेनाथ, ये ऐसे क्यों हैं? और एकदम से कोई ना कोई अजीबोगरीब फरमान जारी कर देते हैं। अंशुला तेजी से दौड़ते हुए गेट नंबर 3 पर पहुंची। उसे अपनी ओर आते देखकर संकल्प की इतनी देर से बेचैन मन को करार आ गया था। अपनी बाइक से टेक लगाए खड़ा अपनी तरफ भागती हुई आ रही अंशुला को देखकर मुस्कुराने लगा, और उसकी मुस्कान देखकर अंशुला को अच्छा खासा गुस्सा आ गया था। आराम से जान, मुझसे मिलने की इतनी भी क्या जल्दी है जो आप खुद को भूलकर ऐसे भागी चली आ रही हैं? अंशुला का तो सच में क्या मन कह रहा था, बस वो किसी से कह नहीं सकती थी। संकल्प ने कहा, आप तो जानती ही हैं एंजल, मैं ऐसा ही हूँ। संकल्प अपने हाथों से अंशुला के माथे पर झलक रहे पसीने को पोंछते हुए बड़े प्यार से उसे निहारे जा रहा था, और अंशुला तो अब बस टुकुर टुकुर अपने अकड़ू महाराज को इस निराले अंदाज को अपनी आंखों में भर रही थी। थोड़ी देर संकल्प पुणे हाईवे पर बाइक दौड़ाता रहा। अंशुला ने कहा, साहिब अब तो बता दीजिए, हम कहाँ जा रहे हैं? संकल्प ने कहा, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं एंजल, ये वजह काफी नहीं है हमारे इस सफर के लिए, और कभी कभी बिना मंजिल का पता हुए तो खाली रास्तों पर दूर तक चले जाना बड़ा सुकून देता है। थोड़ी दूर जाकर संकल्प ने एक झील के किनारे बाइक रोक दी। अंशुला चुपचाप उस जगह की खूबसूरती को अपनी आंखों में भरने लगी। प्राकृतिक सौंदर्य का ये अद्भुत नजारा देखकर दोनों का मन सुकून से भर गया। संकल्प ने उसकी नाजुक कलाई अपने हाथों में थामी और जाकर झील के किनारे बैठ गया। सामने साफ पानी में संकल्प और अंशुला की परछाई देखकर अंशुला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। संकल्प की नजरें अंशुला के मुस्कुराते होठों पर ठहर गई थी। इस बात पर आपके गुलाबी होठों पर ये जानलेवा मुस्कान खिल आई है जान। अंशुला सामने इशारा करते हुए बोली, देखिए ना देव, हम दोनों एक साथ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत सुंदर। संकल्प जैसे सम्मोहित हो गया था। अंशुला अपनी कोमल हथेली में संकल्प का हाथ थामे उसके कंधे पर सिर रखे बैठी थी। संकल्प ने उसे धीरे से अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
हम दोनों एक साथ इतने परफेक्ट दिखते हैं कि मैंने सोचा ही नहीं था। अंशुला उसके चेहरे को छू कर बोली, थैंक यू देव, हमें इतना खूबसूरत सच दिखाने के लिए। संकल्प ने उसे अपने एकदम करीब कर लिया और उसके कंधे पर लहराते बालों को एक तरफ करके वहां पर अपना सिर टिका लिया। अंशुला आंखें बंद किए हुए बस संकल्प की खुशबू को अपनी सांसों में फूलता हुआ महसूस कर रही थी। संकल्प के हाथों की पकड़ उसकी कमर के गिर्द कसती जा रही थी और अंशुला संकल्प की बाहों में सिमटी जा रही थी। संकल्प ने अंशुला का चेहरा अपनी हथेली में भरते हुए कहा, कल आपको मेरे साथ चलना है एंजल। आपके साथ हम कहाँ जाएंगे देव? अंशुला हैरानी से उठकर बैठ गई। आपको पता है ना, सीनियर्स को हर साल फाइनल सेमेस्टर एग्जाम के बाद कैंपिंग के लिए भेजा जाता है। इस बार हम सीनियर्स को कैंपिंग के लिए पचगनी भेज रहे हैं, पर इसमें हम आपके साथ कैसे जा सकते हैं साहेब? अंशुला ने हैरानी से पूछा। बस इस बार एक एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया गया है। संकल्प कुछ सोचते हुए बोला, हमें कुछ समझ में नहीं आया साहेब। संकल्प ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ज्यादा मत सोचिए जान, बस इतना समझ लीजिए, कल आप मेरे साथ पचगनी चल रही हैं और वहां से लौटकर दिल्ली। संकल्प ने अंशुला को टाइटली हग करते हुए उसके सिर पर बड़े प्यार से चूम लिया। अंशुला की उत्सुकता खत्म नहीं हुई थी। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप परेशान क्यों लग रहे हैं? संकल्प बोला, मेरी परेशानी का हल तो पचगनी में जाकर ही पता चलेगा। अगली सुबह संकल्प और अग्रिम बस में सभी जूनियर्स और सीनियर्स के बैठने का अरेंजमेंट करवा चुके, तो संकल्प ड्राइवर के बगल खड़े होकर अपनी खलिश भरी आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि आज की ट्रिप में थोड़ा सा चेंज किया गया है। सब उत्सुकता से संकल्प की ओर देखने लगे। संकल्प ने कहा, अब हम पचगनी नहीं बल्कि लोनावाला जा रहे हैं। अभी संकल्प की बात पूरी नहीं हुई थी कि मोइता हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई और गुस्से में बोली, किसकी परमिशन से डेस्टिनेशन चेंज किया गया? संकल्प ने उसे घूरते हुए कहा, कॉलेज के प्रिंसिपल ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये डिसीजन लिया है और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए उन्हें आपकी परमिशन की जरूरत थी। मोइता गुस्से से कांप रही थी क्योंकि उसे अपना प्लान फेल होता नजर आ रहा था। प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से दबाया तो मोइता खुद को काम डाउन करते हुए बोली, लेकिन संकल्प, पचगनी के लिए सारी प्लानिंग हो चुकी थी। संकल्प ने उसे इग्नोर करते हुए बाकी स्टूडेंट्स से कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम पहले से ज्यादा एडवेंचर और एंजॉय करने वाले हैं। साहिल चिल्लाया, हिप हिप। पूरी बस एक साथ चिल्ला पड़ी, हुर्रे। बस अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी थी और मोइता अपनी खिसियाहट छुपाने के लिए सीट की लेदर में अपना नाखून घुसाकर फाड़ रही थी। उसने देखा कि सामने खड़ा संकल्प आंखों ही आंखों में अंशुला से कुछ बात कर रहा था। उसके चेहरे की शरारती मुस्कुराहट से अंशुला की पलकें झुकने लगी थीं। मोहिता का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अच्छा, तो तुम दोनों का ये आई कनेक्शन यहाँ भी बदस्तूर जारी है? वो दांत पीस कर खतरनाक अंदाज में बोली, बस मिस यदुवंशी, बहुत छीन ली तुमने मेरे हिस्से की खुशियां। तुम लोनावाला चल तो संकल्प के साथ रही हो, बट वापस नहीं आओगी, क्योंकि मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। तुम्हें मरना होगा अंशुला। काश कि कोई उस समय मोइता के चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को देख लेता तो आसानी से समझ जाता कि इस समय वो अपने आपे में नहीं है और वो दूसरों के साथ अपने लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। देर शाम तक आखिर वो लोग लोनावाला पहुंच गए थे। लॉ कॉलेज पुणे के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहां उनके लिए एक रिजॉर्ट पहले से ही बुक कर दिया गया था। संकल्प ने बस से उतरते ही कहा, आप सभी लोग अपने रूम्स में जाकर रिलैक्स कर लीजिए। अगली सुबह ये तय हुआ कि आज सब लोग कुछ टूरिस्ट प्लेस पर जाकर भाजा की गुफाओं को देखने जाएंगे। प्लान के अनुसार सबसे पहले बस में सवार होकर
सब भाजा की गुफाओं के पास पहुंच गए थे। संकल्प और अंशुला एक दूसरे को आंखों ही आंखों में तसल्ली दे रहे थे कि दोनों दूर होकर भी एक दूसरे के करीब हैं, जबकि हमेशा अंशुला के साथ परछाई की तरह रहने वाली सुगंधा को कल रात प्रिया ने साहिल के बारे में इतना जहर भर दिया था कि भोली भाली सुगंधा शायद पिछली रात की प्रिया की बातों को अभी तक भुला नहीं पाई और खुद में खोई सी चुपचाप कहाँ जा रही है, उसे खुद ही होश नहीं था। थोड़ी देर बाद सब लोग गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे कि अचानक मोइता ने संकल्प के आगे आकर कहा, संकल्प बीती बातों को भूलकर क्यों ना हम एक फोटो क्लिक करवाते हैं। तुम लोगों के साथ ये मेरी आखिरी ट्रिप होगी, तो क्या अपने मन में मेरे लिए गुस्सा लेकर ही तुम लोग चले जाओगे? संकल्प ने एक आंख चढ़ाते हुए उसे घूर कर देखा। अग्रिम ने हंसते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, आखिर हम सब क्लासमेट्स हैं, तो फिर एक ग्रुप फोटो तो बनती ही है। एक जूनियर स्टूडेंट ने इन लोगों की ग्रुप फोटो खींची। फोटो सेशन खत्म हुआ तो संकल्प अंशुला को खोजते हुए आगे निकल गया, लेकिन अपनी जगह पर खड़ी मोइता के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। एक स्पेशल तरह का बैग मजबूती से पकड़े एक लड़का मोइता के पास खड़ा था। संकल्प अंशुला को खोजते हुए आगे बढ़ गया था, लेकिन अंशुला तो पीछे रह गई थी और अब मोइता उसके पीछे पीछे उस लड़के के साथ चल रही थी। अंशुला कुछ आगे बढ़ गई, जहां थोड़ा अंधेरा भी था और आगे रास्ता नहीं था, क्योंकि वहीं से वापस लौटना था। मोइता ने इशारा किया और उस लड़के ने अपने साथ लाया हुआ बैग सावधानी से नीचे रखा और आहिस्ता से उस बैग का मुंह खोल दिया। मुंह खुलते ही एक तेज फुफकार जैसी आवाज हुई। फुफकारने की आवाज अंशुला के कान में पड़ी तो जहां थी उसके कदम वहीं ठहर गए और एक जाने पहचाने डर की कल्पना करते ही वो सिहर उठी थी। ये तो सांप के फुफकारने की आवाज लग रही है, अंशुला धीरे से बोली। अंशुला डर और घबराहट से कांप गई थी। नाग की फुफकार के साथ ही अंशुला की हिम्मत जवाब दे रही थी, सुगंधा साहिब कहाँ हैं आप लोग? अंशुला डर से एक किनारे खड़ी सबको आवाज देने लगी। संकल्प ने सशंकित नजर से अग्रिम को देखा और फिर तेजी से दौड़ता हुआ उस तरफ गया जिधर से अंशुला की आवाज आ रही थी। उसने आवाज देकर पूछा, अंशुला आप ठीक तो है ना? अंशुला की धीमी आवाज आई, साहिब। संकल्प और अग्रिम अंशुला के पास आगे बढ़े ही थे कि उनके कानों में उस नाग की फुफकार की आवाज पड़ी। अग्रिम ने संकल्प का हाथ पकड़कर कहा, संभल कर छोटे, आगे कहीं सांप बैठा हुआ है। संकल्प ने कहा, अंशुला आप परेशान मत होइए, हम सब यही हैं। आप बिना आवाज किए चुपचाप वैसे ही खड़ी रहिए। अंशुला घबराहट से पसीने से भीग गई। बाहर खड़ी मोइता अचानक से संकल्प और अग्रिम के आ जाने से पूरी तरह से झुंझला गई। ये दोनों हमेशा ही मेरा प्लान बिगाड़ने चले आते हैं। अग्रिम ने जैसे ही मोबाइल की फ्लैश लाइट आगे डाली तो अंशुला से चंद कदम की दूरी पर ही फन फैलाए एक कोबरा बैठा दिखाई दिया। ओह माय गॉड, इट्स कोबरा, वेरी डेंजरस। एक बार को तो अग्रिम की समझ में नहीं आया कि क्या करें। तब तक संकल्प ने एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाकर अंशुला के अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया। सांप ने उस पत्थर के ऊपर अटैक कर दिया। इतना समय काफी था संकल्प को अपनी जान को मौत के मुंह से बचाने के लिए। संकल्प ने अपनी एंजल को कुछ इस तरह से गले लगा लिया जैसे वो एक नन्ही सी बच्ची हो और अंशुला भी संकल्प के सीने में कहीं छुप गई। दोनों की धड़कनें बुरी तरह से धड़क रही थी, जैसे अभी अभी एक बड़े और जानलेवा खतरे से उबरने की गवाही दे रही थी। अंशुला आप ठीक तो है ना? कुछ देर बाद संकल्प उसके कान में धीरे से बोला, हम ठीक हैं साहिब। अंशुला ने कह तो दिया, लेकिन अभी भी संकल्प के सीने से सिर टिकाए आंखें बंद किए खड़ी थी। अग्रिम ने वहां पड़ा एक बैग उठा लिया। उसके दिमाग में बिजली की तरह कुछ कौंध गया। उसने अपने मोबाइल की उनकी ग्रुप फोटो से
एक किनारे खड़े लड़के के ऊपर उंगली रखते हुए संकल्प से कहा, यही बैग उस लड़के के हाथ में है। फिर स्लाइड करके एक फोटो निकाली जिसमें मोइता उस लड़के के पास खड़ी बैग में झांक रही थी। अग्रिम ने कहा, थोड़ी देर पहले इस लड़के के पास खड़ी मोइता को देखकर जाने क्यों मुझे कुछ अटपटा सा लगा, इसलिए मैंने चुपके से ये फोटो क्लिक कर ली थी। सारी बात क्रिस्टल क्लियर थी। उस बैग के साथ मोइता का कनेक्शन सबकी समझ में आ गया था। अगली रात टूर की आखिरी रात थी। संकल्प जानता था मोइता हार नहीं मानेगी, आज कुछ ना कुछ जरूर करने वाली है। अब संकल्प पूरी तरह से अलर्ट था। आज एक पिकनिक स्पॉट पर नाइट स्टे के लिए छोटे छोटे कॉटेज बनाए गए थे। रात हुई तो सब अपने अपने कॉटेज में सोने चले गए। अंशुला और सुगंधा भी अपने कॉटेज में चली गईं। एक जूनियर लड़के ने सुगंधा के पास आकर कहा, शायद आपका फोन काम नहीं कर रहा है, आपको साहिल सर बुला रहे हैं। जब तक अंशुला कुछ समझ पाती, सुगंधा चली गई थी। थोड़ी देर बाद मोइता अंशुला के कॉटेज में दबे पांव घुसी। उसने देखा कि कॉटेज में अंधेरा है, लेकिन अंशुला कंबल ओढ़े गहरी नींद सो रही थी। मोइता ने बिना एक पल गंवाए अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से अंशुला के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर दिया। उसका वार इतना तेज था कि चाकू कंबल फाड़ते हुए नीचे जमीन तक पहुंच गई थी। कॉटेज के एक कोने में संकल्प की बाहों में सिमटी अंशुला की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अचानक कॉटेज की लाइट जल उठी। साहिल, अग्रिम, अश्विन कॉटेज के अंदर खड़े गुस्से से मोइता को घूर रहे थे। संकल्प अंशुला को अपने पीछे करते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है मोइता। दरअसल इतना तो संकल्प ने भी नहीं सोचा था। मोइता जोर से चिल्लाई, हाँ मैं पागल हो गई हूँ। इस 2 टके की लड़की को तुम्हारे साथ देखकर संकल्प, और जब पागल हो गई हूँ तो फिर अपने पागलपन में आज मिस यदुवंशी को नहीं छोड़ूंगी। हर बार ये मेरी खुशियों के बीच दीवार बनकर आ जाती है। मोइता अंशुला के ऊपर जख्मी शेर की तरह झपट्टा मारने की कोशिश कर रही थी। 1 मिनट साहिब। अंशुला संकल्प के आगे आकर खड़ी हो गई। संकल्प ने उसका हाथ पकड़कर पीछे करना चाहा तो अंशुला ने कहा, हम ठीक हैं साहिब, आप हमारे साथ हैं ना। पर आज हमें लगता है कि मोइता मैम की बातों का जवाब सिर्फ हम ही दे सकते हैं। हाँ तो क्या कह रही थी आप कि हम आपकी खुशियों के बीच में आ गए हैं? हम कहाँ आपकी खुशियों के बीच में आ गए हैं? 4 साल से आप राव सर की क्लासमेट थी। तब हम तो राव सर को जानते भी नहीं थे। इस हिसाब से आपको बहुत समय मिला था राव सर के साथ गुजारने को। लेकिन अफसोस, आपसे दोस्ती करना तो दूर, राव सर ने कभी आपकी तरफ देखा तक नहीं, और आप हमें दोष दे रही हैं। हम आपके बीच नहीं आए, बल्कि आप हमारे और राव सर के बीच आ रही हैं। और सिर्फ आज ही नहीं, हमारी सगाई होने से लेकर जब भी मौका मिला, आप हम दोनों के बीच आई हैं। मोइता गुस्से से चिल्ला पड़ी, 2 टके की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे इस तरह से बात करे, और अंशुला को मारने के लिए हाथ उठाया। इससे पहले कि संकल्प उसको रोक पाता, अंशुला ने उसका हाथ बीच में ही कस कर पकड़ लिया। संकल्प के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्या कहा आपने मिस यदुवंशी? ये हमारी पुरानी पहचान थी। खुद को थोड़ा अपडेट कर लीजिए। लाइए हम ही आपको बता देते हैं। मिसेस अंशुला संकल्प राव, ये है हमारी नई पहचान। तो जल्दी से अपने दिमाग में बैठा लीजिए हमारी इस नई पहचान को। हमारे बीच में आने की गलती सुधार लीजिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मोइता जोर से चिल्लाई, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी और संकल्प की बस सगाई हुई थी, शादी कभी नहीं हुई। अंशुला ने कहा, जब आप मेंटल एसाइलम में अपनी छुट्टियां मना रही थी, उसी समय हमारी शादी हुई थी। आपकी भलाई इसी में है। अब सब कुछ जानने के बाद आप हमारे पति की जिंदगी से हट जाइए। हम आपको और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं।
अभी से हमारे साहेब के आसपास मंडराना छोड़ दीजिए, वरना हम आपके बाल और मुंह नोचने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। मोइता अंशुला की बात सुनकर गुस्से से बौखला उठी और एकदम से हिंसक होकर जैसे ही अंशुला पर हमला करने की कोशिश की, संकल्प ने उसके हाथ से चाकू छीनकर उसे पीछे धकेल दिया। किसी स्टूडेंट ने जाकर ट्रिप पर आए अंशुला के अंकल मिस्टर चौधरी और प्रोफेसर को इस घटना की सूचना दे दी थी। दोनों घबराए हुए अंशुला के कॉटेज में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर शॉक्ड रह गए। मोइता जमीन में बैठी जोर जोर से कभी रोती तो कभी अंशुला को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ती। मिस्टर चौधरी ने आगे बढ़कर मोइता का हाथ कस कर पकड़ा और बाहर ले जाते हुए बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला कि इस टूर के पीछे तुम्हारा कोई मकसद नहीं है और तुम सुधर गई हो। वो जानते थे कि मोइता का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो इतनी आक्रामक हो जाएगी कि अंशुला की जिंदगी के लिए खतरा बन जाएगी, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब शर्मिंदगी से वो संकल्प से आंखें भी नहीं मिला पा रहे थे। संकल्प के आगे आकर उन्होंने कहा, आई एम सॉरी मिस्टर राव, आप सही थे, मैंने ही आपको गलत समझने की भूल की। संकल्प ने कहा, सॉरी तभी तक मायने रखती है जब तक मेरी वाइफ सेफ है, और वो सेफ इसलिए है क्योंकि मैं अलर्ट था। मैं जानता था कि मोइता कुछ ना कुछ जरूर करेगी, इसीलिए उसके आने से पहले ही मैंने मिसेस राव को बिस्तर से हटा लिया था। आज अगर उन्हें जरा भी नुकसान होता तो मैं मोइता चौधरी को जिंदा नहीं छोड़ता। उन्होंने बिना कारण मेरी वाइफ की जान लेने की कोशिश की है। मैं कॉलेज में तो रिपोर्ट करूंगा ही, पुलिस कंप्लेन भी करूंगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि उन्हें मेंटल असाइलम भेजा जाए या जेल। थोड़ी देर बाद पूरी संकल्प गैंग एक ही कॉटेज में जमीन पर बैठी शांति से सोच रही थी। अग्रिम ने संकल्प का कंधा थपथपाते हुए कहा, मोइता का चैप्टर तो क्लोज हो चुका है। अब निश्चिंत होकर दिल्ली चलने की तैयारी करो, और उसके बाद मेरे यार की शादी है। सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। संकल्प ने अंशुला की ओर मुस्कुरा कर देखा तो अंशुला ने झेप कर सुगंधा के पीछे अपना चेहरा छुपा लिया। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।